हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 8। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, त्रिकोणमिति जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बेसिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति जिसको कि हम लोग उत्पत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, तो की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राय जिसका अर्थ है तीन, गॉन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका क्या बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है, तीन ग्रीक शब्दों से। ठीक है, तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री? तो पहला क्या है? ट्राय जिसका मतलब क्या होता है? तीन। ट्राय मतलब तीन। ठीक है, गॉन मतलब क्या होता है? भुजा मतलब कि साइड। ठीक, और मेट्रॉन मतलब माप, यानी कि मापना। ठीक, तो ये क्या था? ट्रिग्नोमेट्री। तो अब कुछ नोट पॉइंट है, उस नोट पॉइंट को देखते हैं। तो पहला नोट पॉइंट है कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर होती है। तो त्रिकोणमिति जो है वो हमेशा कौन से त्रिभुज का होगा? समकोण त्रिभुज का। ठीक, दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? ये सबसे बड़ी भुजा है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, तीसरा नोट पॉइंट है कि थीटा हमेशा न्यूनकोण होती है। तो समकोण त्रिभुज में जो है दो न्यूनकोण होता है, एक ये और एक ये। तो थीटा जो है वो क्या होगी? वो हमेशा न्यूनकोण होगी, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। ठीक, और लास्ट नोट पॉइंट क्या है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो अगर इसको हम लोग समझते हैं लास्ट पॉइंट को अच्छे से कि थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। कैसे? पहले इसको इरेज करते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट कर लो। तो चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, मान लिया इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। ये हो गया 90 डिग्री, और ये जो भुजा है ये ए सी, ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा कर्ण जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब थीटा की बारी। ठीक, मान लेते हैं कि थीटा जो है वो ए पर है। ए जो कोण है, माने कि वो क्या है? थीटा। तो क्या होगा? अब हमको लंब और आधार को पहचानना है, तो इसमें से लंब क्या होगा और आधार क्या होगा? तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के जो जस्ट सामने हो, ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये जो बच गया ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, तो अगर आपको इसमें बोले तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? एसी भुजा, लंब बराबर क्या हो जाएगा? बीसी भुजा, और आधार बराबर क्या हो जाएगा? एबी भुजा। ठीक, आई होप कि समझ आया होगा। एक और लेते हैं। जैसे इस त्रिभुज का हम लोग नाम ले लेते हैं एस टी यू। ठीक, और थीटा देते हैं यहाँ पे। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। तो पहले वीडियो को रोक के आप लोग ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो कर्ण तो यही होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब लंब क्या होगा? तो थीटा कहाँ है? थीटा यहाँ पे। तो थीटा के जो जस्ट सामने हो, जस्ट सामने कौन सा है? भुजा एस टी। तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये जो बच गया ये क्या होगा? आधार। तो इसमें कर्ण बराबर कौन सा भुजा होगा? एस यू, लंब बराबर एस टी, और आधार बराबर टी यू। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करना खुद से। ठीक, पी क्यू आर और थीटा यहाँ पे, ये क्वेश्चन करना और
इसका आंसर बताना कमेंट में, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ढेर सारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जो कि 6, 7, 8 के बच्चों को भी पता रहता है, ठीक। तो क्या है, इसका पहला फॉर्मूला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक, जिसको डिनोट करते हैं एच से। लंब इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, डिनोट इसको किसे करते हैं, पी से। और आधार बेस डिनोट करेंगे बी से, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। कर्ण बराबर अगर हमको लिखना हो तो क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है तो इसको जब इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब कैसे होगा, जैसे देखो यहाँ क्या है, लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या होगा, स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही हो गया लंब, ठीक है। ऐसे ही आधार बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये था हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। अगला है हमारा सेकंड, क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो त्रिकोणमितीय फलन टोटल कितने हैं, 6 हैं, ठीक। पहला साइन, SIN साइन पूरा नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन, ठीक। कोसाइन, कोसाइन को क्या बोलते हैं, कॉस। सेकेंड, सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेक। कोसेकेंड यानी कि कॉसेक। टेंजेंट, टेन। और कोटेंजेंट यानी कि कॉट। तो इसी 6 का यूज होगा पूरे इस चैप्टर में, तो इसको जल्दी से नोट करो। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, यानी कि पी बाई एच। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बी बाई एच। टेन थीटा लंब बाय आधार, पी बाई बी। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होता है इस फॉर्मूले में, ठीक। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी कि बी बाई पी। सेक थीटा, ये इस फॉर्मूले में कॉस थीटा के उल्टा। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि एच बाई बी। और कॉसेक थीटा वो साइन थीटा के उल्टा। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि एच बाई पी, ठीक। अगला फॉर्मूला, अगला क्या है, इसका पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो यहाँ लिखेंगे पी बाई एच इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी, तो एच बाई पी। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, निकल गया कितना, 1, ठीक। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये पहला हो गया। इसी में अब अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय, इधर ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो बटे में, तो 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक। और इसी तरह कॉसेक थीटा अगर लिखना हो तो 1 बाय साइन थीटा, ठीक। तो ये पहला हुआ। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इसको भी वैसे ही करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, और सेक थीटा एच बाई बी। कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, ठीक। इसका लास्ट देखते हैं, थर्ड नंबर फॉर्मूला।
ये क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, p/b इंटू कॉट थीटा क्या होता है, b/p। ये कट गया, बच गया क्या, 1। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक। और tan थीटा क्या होगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये है फॉर्मूला नंबर 4, इसको नोट करो। फिर चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। तो अगला फॉर्मूला है हमारा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। ये कैसे होता है, तो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, और cos थीटा का b/h। तो h और h कट जाएगा, बच गया क्या, p/b। और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, ठीक। ऐसे ये क्या है, cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा क्या होता है, b/h, और sin थीटा p/h। तो h से h कट गया, बच गया क्या, b/p। और ये किसका फॉर्मूला होता है, cot थीटा का, ठीक। जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। तो अगला फॉर्मूला है हमारा डिग्री वैल्यू, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री मान। तो इसमें क्या करो, ऐसा एक बॉक्स बनाओ, यहाँ थीटा लिखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, तो चलो देखते हैं। क्या है, 3 स्टेप है। इधर भी एक छोटा सा बॉक्स बना लेना, ठीक। चलो अब स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि 0 से 4 तक लिख लेते हैं। क्या है, 0 से 4 तक लिख लेते हैं। तो इधर लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। स्टेप क्या था कि 0 से 4 तक लिख लेते हैं। तो इधर लिख ले 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा क्या है कि सब में 4 से भाग दे देते हैं। तो क्या करो, सब में 4 से डिवाइड कर दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, और इधर 4/4। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक। और यहाँ पे 1 है ना। फिर क्या है, लास्ट स्टेप क्या है कि सबको अंडर रूट कर देंगे। तो ये क्या होगा, 0, इसका भी अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, यहाँ पे 1/2 का, इधर अंडर रूट 3/4, और इधर अंडर रूट 1, ठीक। तो 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0। 1/4 का क्या होगा, 1 का अंडर रूट 1, और 4 का 2, ठीक। तो इधर क्या होगा, 1 का 1, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, 1/√2। इधर √3 का 3, और 4 का 2, और 1 का अंडर रूट 1, ठीक। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया साइन का हमारा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1, ठीक। यहाँ तक समझ आया। अब देखो कॉस, कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा, ठीक। तो जैसे साइन में क्या है, 0 का 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, और 1। तो कॉस में क्या करो, इसको उल्टा करके लिख दो। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, 1, सबसे पहले 1 लिखे, फिर क्या आएगा, √3/2, फिर 45 तो सेम ही रहेगा, 1/√2, ठीक। फिर इधर क्या होगा, 60 में 1/2, और इधर 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका उल्टा। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस,
है ना। तो साइन बाय कॉस, यहाँ पे क्या है साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1/0 क्या होगा 0। ठीक, ऐसे ही 30 में 1/2 रूट और √3/2 करोगे तो कितना आएगा 1/√3, इसमें कितना आएगा 1, इसमें कितना आएगा √3 और 1/0, 1/0 किसी में भी अगर डिवाइड में 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी, या इसको तुम लोग लिख सकते हो अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, कॉट क्या हो जाएगा tan का उल्टा, मतलब इधर आ जाएगा इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ठीक, फिर √3, फिर 1, फिर इधर 1/√3 और इधर 0। ठीक, अब क्या है सेक, सेक क्या होता है, सेक का फॉर्मूला हम लोग पीछे देखे 1/cos थीटा, है ना। तो 0 में क्या होगा 1/cos थीटा, तो 1/1 यानी कि 1। फिर 30 में क्या होगा 2/√3, है ना। 30 में क्या होगा 1 कितना है cos का 30 में कितना है √3/2, तो ये क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3। ठीक, 45 में क्या होगा √2। ठीक, 60 में क्या होगा 2 और 90 में इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ठीक, ऐसे कॉसेक क्या होगा इसका उल्टा इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 1। ठीक, तो ये क्या था, ये था डिग्री वैल्यू। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा और आ रहा है। ठीक, और तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं।